तो हाँ जी, आपने ये मुझे डिटेल भेजी है। जुविका इनका नाम है और इस डिटेल के हिसाब से इनकी यहाँ पे कुंडली बनी है। मीन लगन की कुंडली है और वृश्चिक इनकी राशि है। आपने बोला आपकी बहन है, आपने इनके विवाह के बारे में पूछा है कि विवाह अभी इसका हुआ है, लव मैरिज हुई है, विवाह का सुख कैसा रहेगा और आगे फ्यूचर कैसा है, बच्चों के बारे में पूछा है, सास के बारे में पूछा है। तो जैसे देखो, जो आपने पहले कुंडली मेरे से बनाई है, मैंने आपको बताया है कुंडली जो होती है इसमें 12 घर होते हैं और वो 12 घर यहाँ पे मैंने लिख रखे हैं। एक बार मैं रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़की का हम शरीर, सेहत, स्वभाव, रंग रूप कैसा होगा, ऐसी चीज़ें देखेंगे। दूसरा घर इसके धन का है, परिवार का, वाणी का। तीसरा घर छोटे भाई बहनों का। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर है पति का घर, जो सवाल भी है आपका। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य देखेंगे। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी और 12वें घर से इसके खर्चे देखेंगे। मतलब हमने जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक। अब क्योंकि देखो जी, हमने इसके पति के बारे में जानना है। मान लो हमने अभी इसके पति के बारे में जानना है, कुंडली में पति का सुख कैसा रहेगा। तो पति का घर मैंने बोला है 7वां घर है पति का घर। तो पति के लिए हमें इस 7वें घर को देखना है और 7वें घर में नंबर लिखा है 6। 6 है कन्या राशि, मालिक इसका है बुध। तो इस बुध को देखना पड़ेगा इसके पति के बारे में जानने के लिए। बुध को देखने का मतलब ये है कि बुध कुंडली में अच्छा है या बुरा है, कहाँ बैठा है। और बुध के अलावा 7वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि किसी ग्रह की नहीं पड़ रही। तो इसके अलावा जो गुरु होता है ये पति का कारक होता है, गुरु को भी देखना पड़ेगा। ये तो यहाँ पे गुरु रख लो एक। तो अभी मैंने क्या बोला, 7वें घर के माल बुध को, और पति का कारक गुरु है, और एक विवाह का कारक होता है, विवाह का कारक वो है शुक्र। शुक्र देखना पड़ेगा। इसके अलावा देखो जी, मैं निवास कुंडली को देखूँगा, उसकी मैं बाद में बात करता हूँ। अभी फिलहाल ये लगन कुंडली है, इसकी बड़ी भूमिका है। और सबसे जो मेन वैसे घर का मालिक है बुध। शुक्र गुरु भी ठीक है, लेकिन उसकी इतनी बड़ी भूमिका नहीं, लेकिन सबसे मेन है घर का मालिक का अच्छा होना जरूरी होता है। तो अब हम चलते हैं बुध की बात करते हैं। तो 7वां घर जो पति का घर है, इस घर में 6 लिखा है। मालिक बुध की बात करें कि ये कैसा है, तो बुध कहाँ बैठा है, चौथे घर में। अब देखो जी, बुध के साथ चौथे घर में सूर्य भी है, शनि भी है, 3 ग्रह बैठे हैं चौथे घर में। अब चौथा घर पहले समझो किसका है। चौथा घर है इस लड़की की माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, नौकर चाकर, ये चीज़ें चौथे घर से देखेंगे। और आपको जैसे बोला है घर का मालिक देखा जाता है, तो चौथे घर में लिखा है नंबर 3। 3 है मिथुन राशि, इसका भी जो मालिक है वो है बुध। बुध देखो जी, इस कुंडली में 2 घरों का मालिक है। एक तो बुध का घर है 7वां घर, जो कि पति का घर, और बुध जहाँ बैठे चौथे घर में, वो चौथा घर भी बुध का घर है। अब बुध चौथे घर में जहाँ बैठा है वो उसी का घर है, अपने घर में बैठे ही जो 3 है मिथुन राशि, बुध का अपना घर है। तो बुध क्या करेगा, इस चौथे घर का अच्छा करेगा। मतलब सवाल कि बुध अच्छा या बुरा है, तो इसका जो बुध है वो मुझे बहुत बड़े लेवल पे अच्छा लगा है, क्योंकि वो चौथे घर में अपने घर में बैठा है। एक तो बुध चौथे घर का अच्छा कर देगा। चौथा घर है मकान, वाहन। बुध तो ये दिखा रहा है कि इसको, लड़की को, माता, मकान, वाहन, जमीन, जायदाद, ये सुख मिलेंगे। और बुध पति घर का मालिक है, पति का सुख अच्छा मिलेगा। और पति यानी कि पति घर का मालिक बुध चौथे घर में बैठा है। चौथे घर को सुख कहते हैं, पति सुख। पति इसको सुख देने वाला होगा, बुध ही दिखा रहा है पति सुख, पति से सुख मिलेंगे। और पति के आने के बाद इसको मकान वन का सुख मिलना शुरू हो जाएगा। मतलब बुध पति के लिए अच्छा है, बल्कि ये दिखा रहा है कि पति आएगा तो इसको मकान, वाहन, ऐसे सुख मिलने शुरू हो जाएंगे। पति इसको सुख देने वाला होगा, क्योंकि सुख भाव है चौथा घर, और बुध अपने घर में बैठा है। और अभी इसकी एक अच्छी बात है कि बुध की इसकी देखो बड़ी महादशा भी चली हुई है, 19 में चली है, 36 में ख़त्म होगी। तो बड़ा असर जो बुध का है वो अच्छा है कुंडली में। अपने घर में बैठा है चौथे घर में, चौथे घर का अच्छा करेगा, मकान वाहन के लिए अच्छा है। पत्नी घर का अच्छा करेगा, पति घर का अच्छा करेगा। और इसके अलावा बुध, अब क्योंकि मैंने देखा बुध के अलावा हमें गुरु और शुक्र को भी देखना है। अब शुक्र की बात करूँ, देखो जी, शुक्र विवाह का, सबकी चाहे लड़का है चाहे लड़की है, ये विवाह का कारक होता है और 7वें घर का कारक होता है। अभी जिसमें 7वें घर का मालिक बुध बोला है कि 7वें घर का कारक होता है। कारक सेम होता है, शुक्र सबका ही कारक होगा। और शुक्र का अच्छा है, विवाह का उसका अच्छा मिलता है। अब इसका शुक्र कहाँ बैठा है, तीसरे घर में, और वहाँ पे जो 2 लिखा है वृष राशि शुक्र की अपनी राशि है। ये भी बहुत बड़ी अच्छी बात है। शुक्र तीसरे घर में अपने घर में बैठा है, तो शुक्र भी दिखा रहा है इसको विवाह का सुख अच्छा मिलेगा। और अभी शुक्र की भी चल रही है दशा, अंतरदशा।
तो अभी मैंने बोला था साथ में घर के मालिक बुध को देखना है, वो भी अच्छा है भाई, ये दिखा रहा है कि पति का सुख अच्छा है। और साथ में घर का कार शुक्र और विवाह का भी कारक वो भी अच्छा है, अपने घर बैठा है। अब जो गुरु है इसको भी देखा जाता है, और ये बैठा है छठे घर में, ये थोड़ा सा खराब घर में बैठा है। छठा घर है रोग शत्रु, ये थोड़ा सा हल्का सा पति से मनमुटाव कराएगा, लेकिन चलो वो भी कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे दोस्त घर में बैठा है। मतलब इस कुंडली हिसाब से इस कुंडली के हिसाब से दिख रहा है पति का सुख अच्छा है, पति आएगा, मकान वन का सुख मिलेगा, पति आएगा, किस्मत साथ देगी, ये कुंडली दिखा रही है। कोई कुंडली में मंगल दोष नहीं है। लेकिन मैंने आपको बोला है नवाश कुंडली भी देखी जाती है विवाह के लिए। अब उसको मैं देखता हूँ, यहाँ पे देखो, जैसे ये देखो, ये है इसकी डिटेल, ये आई इसकी कुंडली, और ये है नवाश कुंडली। अब नवाश कुंडली में भी क्या देखा जाता है, ये सातवां घर देखा जाता है। सातवें घर में एक लिखा है मालिक मंगल देखना पड़ेगा, मंगल बैठा है 12वें घर में, ये थोड़ा सा मंगल 12वें घर में खराब घर में चला गया। और 7वें घर में जो शनि बैठा है वो यहाँ पे नीच का बैठा है, ये थोड़ा सा गड़बड़ करेगा शनि। 7वें घर पति घर में नीच का बैठा है। और शनि किस घर का मालिक है, इस 5वें घर का मालिक है। 5वें घर में जो 11 लिखा मालिक शनि, 5वां घर प्रेम का होता है। इस कुंडली के हिसाब से इसके बड़े लेवल पे प्रेम विवाह के योग दिख रहे हैं। ये लड़की प्रेम विवाह करेगी, और किससे करेगी प्रेम विवाह, दूसरी कास्ट के लड़के से, कि शनि नीच का बैठा पति, देखो प्रेम विवाह के घर बैठा है। प्रेम विवाह होगा जहाँ तो दूसरी कास्ट का लड़का होगा, अगर दूसरी कास्ट का ना भी हुआ वो पति उम्र में बड़ा होता है या छोटा होता है। कारण क्योंकि शनि देखो जी जब भी 7वें घर में होता है, ऐसे लोगों का जो विवाह जिससे होता है उम्र में फासला होता है, कुछ साल बड़े होते हैं, छोटे होते हैं। तो शनि इसके नवाश कुंडली में इसके प्रेम विवाह के योग हैं, और पति उम्र में बड़ा या छोटा होने के योग हैं। और इसके अलावा शनि प्रेम विवाह का भी योग दिखा रहा है। लेकिन देखो जी विवाह के बाद ये शनि दिखा रहा है कि इसकी पति से लड़ाई झगड़े भी होंगे, पति से मनमुटाव भी होगा। इस कुंडली के नवाश कुंडली के हिसाब से ज़्यादा नहीं, वैसे तो क्योंकि लगन कुंडली चलो अच्छी है, लगन कुंडली के हिसाब से कोई दिक्कत नहीं दिख रही विवाह में आने की। लेकिन नवाश कुंडली में थोड़ा सा शनि कारण बना है, और वो भी शनि की दशा में। जब भी कभी शनि की छोटी बड़ी दशा होगी तो यहाँ पर इसको मैं जातिका को शनि का उपाय बोल देता हूँ। अगर ये शनि के उपाय करती है फिर ये दिक्कतें नहीं आएगी। तो शनि के लिए अभी नहीं, चलो बाद में जब कभी शनि की दशा होगी तो शनि चालीसा का पाठ पढ़ सकती है, या शनि के मंदिर माथा टेकने जा सकती है। तो मतलब पति के सवाल, अब आपका देखो मुझे दोबारा सवाल होगा कि भाई इसको पति का सुख अच्छा मिलेगा जो नहीं। देखो जी इस कुंडली के हिसाब से, लगन कुंडली वैसे मेन मैंने बोली है, इसके हिसाब से तो दिख रहा है पति का सुख बहुत अच्छा है। बल्कि पति आएगा तो सुख मिलेंगे, मकान वन का सुख मिलेगा, और शुक्र भी अच्छा है। बस थोड़ा सा नवाश कुंडली मैंने बोला है नीच का शनि 7वें घर में पति घर में बैठा है, वो थोड़ा सा जिसमें बोला प्रेम विवाह का योग है, पति उम्र में बड़ा छोटा होगा, और हल्का सा पति से मनमुटाव होगा। अब आपको देखो जी अगर जिससे इसका विवाह हुआ है, अगर उसकी कुंडली मेरे सामने होती फिर मैं ज़्यादा क्लियर बता देता आपको, लेकिन वो अपनी कुंडली मुझे नहीं भेजी है। अब इसकी वैसी दूसरी कुंडली में आप बच्चों के बारे में जानते हैं, बच्चों के मामले में इसकी कुंडली कैसी है। तो 5वां घर जो होता है ये संतान का होता है। संतान इसकी कैसी होगी, 5वां घर, 5वें घर में लिखा है 4 कर्क राशि मालक चंद्रमा देखना पड़ेगा कि चंद्रमा अच्छा है या बुरा है। और चंद्रमा के अलावा 5वें घर में संतान के घर में कौन बैठा है, मंगल को भी देखना पड़ेगा। पहले मंगल की बात करूं तो मंगल 5वें घर में जो संतान घर बैठा है, यहाँ पे जो 4 है कर्क राशि में नीच का बैठा है। और ये एक नेगेटिव बात है, क्योंकि जो ग्रह नीच का होता है वो खराब होता है। तो मंगल क्या करेगा, 5वें घर को खराब कर देगा। संतान घर में बैठा नीच का संतान संबंधी चिंता पैदा करेगा। क्या करेगा, 1-2 बार गर्भपात के योग मुझे दिख रहे हैं। ये जो जातिका है इस लड़की का 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, ऐसे योग दिख रहे हैं। काफ़ी चांस है 1-2 बार गर्भपात हो सकता है, या कई बार संतान ऑपरेशन से भी होती है। वैसे मंगल पुरुष ग्रह लड़के का योग भी लेके बैठा है। तो बाकी देखो जी संतान घर का मतलब चंद्रमा देखना पड़ेगा, वो भी यहाँ पे 9वें घर में आके ये जो 8 लिखा है वृश्चिक राशि में नीच का बैठा है। ये भी थोड़ा सा दिखा रहे संतान संबंधी चिंता होगी। तो यहाँ पे संतान संबंधी चिंता होने का जो कारण है बड़ा मैंने बोला, जैसे गर्भपात तो होगा, या कई बार संतान का बीमार होना, या थोड़ा बहुत संतान से मनमुटाव लड़ाई झगड़े होना, ऐसी दिक्कतें आती हैं। बाकी मंगल के वैसे पुत्र के जो दिख रहे हैं, तो अगर ऐसी ये जातिका चाहती कि ऐसी दिक्कत इसको नहीं आनी चाहिए, तो जब ये संतान लेगी उस समय ये मंगल के जो पाठ हैं वो पढ़ने हैं। मंगल कवच का पाठ और मंगल स्रोत का पाठ, और मंगल का दान करना है ताकि ये गर्भपात वाली दिक्कत ना आए। 3 उपाय मैंने बोले हैं, लिख लो अपने पास। मंगल कवच का पाठ,
मंगल स्रोत का पाठ और मंगल का दान करना है लाल रंग का मंगलवार को। वो दान की वीडियो मैं आपको भेज दूँगा। अब इसके देखो जी कुंडली में एक दोष बना है, वो है राहु केतु लेके बैठे हैं आंशिक काल सर्प दोष। यहाँ पे दूसरे घर में है राहु और 8वें घर में केतु है। इधर वाला हिस्सा है खाली, पहला घर खाली, 12वां घर खाली, 11वां 10वां घर खाली, सिर्फ 9वें घर में चंद्रमा बैठा है। ये बना है आंशिक काल सर्प दोष। अगर चंद्रमा ना होता फिर बनना था संपूर्ण काल सर्प दोष। अब इसका नुकसान क्या होगा इस लड़की को, सवाल ये है। तो ये जहाँ बैठे हैं इन घरों की हानि करेंगे। जैसे केतु 8वें घर में बैठा है, ये 8वें घर की हानि कर देगा। राहु दूसरे घर में बैठा है, दूसरे घर की हानि। और दूसरा घर है धन का घर। राहु इस लड़की को धन को लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, धन खर्च होता रहेगा, धन जोड़ने में दिक्कतें आएंगी, धन ही नहीं बन पाएगी लड़की। दूसरा अगर परिवार को होता है, परिवार को लेकर दिक्कतें आती हैं, फैमिली को लेकर दिक्कतें आती हैं। वाणी इसकी कठोर कर देगा राहु। ये लड़की काफ़ी क्रोधी होगी, जिद्दी होगी, गुस्से वाली होगी। और राहु की दशा जब इसकी कभी चलेगी उस समय दिक्कतें बहुत सारी बढ़ जाएंगी इसकी। राहु की 3 दृष्टियाँ, 5वीं बढ़ेगी 6ठे घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि, 7वीं यहाँ पे 9वीं 10वें घर के ऊपर यहाँ पे नीच राशि है, 10वां घर काम काज का। राहु की दशा में काम काज में दिक्कतें आएंगी, पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी काम में दिक्कतें। तो राहु की दशा में धन की भी हानि होगी। मतलब राहु की दशा में इसको उपाय करने जरूरी है राहु के। अभी चाहे उपाय करे चाहे ना करे, लेकिन राहु की दशा में जरूर करे। लेकिन अभी भी एक उपाय मैं इसको बोलूँगा कर दिया करे, वो है राहु का दान किया करे, ताकि राहु का जो बुरा फल इसको ना मिले। दान वो आपको मैं भेज दूंगा। बाकी राहु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है दशा। दशा देखो जी, बड़ी दशा तो ये लास्ट में है, 86 में चलेगी इसकी। लेकिन ये बुध की दशा में देख लेते हैं। अभी जैसे बुध की बड़ी दशा है, इसमें छोटी दशा इसकी देखते हैं कब है। छोटी दशा ये आएगी इसकी 28 से लेके 31 तक। इसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी राहु की दशा। ये लड़की नोट कर लेगी कि 11वां महीना 28 से लेके 31 तक ये जो राहु की दशा होगी इसमें दिक्कतें बढ़ेंगी राहु वाली। अभी जो शुक्र की दशा वो अच्छा है। इसके बाद सूर्य की दशा चलेगी, ये थोड़े से रले मिले फल देगा। आपको बताऊँगा क्या फल देगा। चंद्रमा, मंगल, बस राहु वाली दिक्कतें बढ़ेंगी। और शनि की, जैसे मैंने बोला था, शनि नीच का बैठा है पति घर में। और यहाँ पे शनि की दशा देख लो कब है, ये 33 में चलेगी 36 तक। इसमें ये दिक्कतें बढ़ेंगी विवाह वाली। अब हमने इसकी देखो जी कुंडली में अभी बुध देखा, हमें अच्छा लगा। मंगल देखा, नीच का अच्छा नहीं लगा, चंद्रमा नीच का है। और बाकी शुक्र देखा, वो भी अच्छा है। राहु केतु देखे क्योंकि कुंडली में बना है आंशिक काल सर्प। तो राहु दूसरे घर की हानि कर रहा है और केतु 8वें घर में बैठा है। ये हेल्थ ख़राब कर देगा। कब? अपनी दशा में। अब केतु की दशा आपको मैं दिखा देता हूँ कब है। देखो दोबारा देखो, बड़ी दशा भी है इसकी बुध की, और बड़ी केतु की दशा चलेगी 36 में चलेगी 43 तक। इसमें हेल्थ ख़राब होने के काफ़ी योग हैं। लेकिन छोटी दशा केतु की अभी आने वाली है। ये कब आएगी? ये निकल चुकी पीछे, हाँ 21 से 22 तक ये खत्म हो चुकी। चलो ठीक है। तो केतु के पाए अभी चाहे रहने दे, लेकिन कुत्तों को रोटी डाल दिया करें। एक काम कर ले, जैसे राहु का दान बोला ऐसे केतु का दान जो है कुत्तों को रोटी डालना होता है। अब इसके चौथे घर में बैठे मैं सूर्य शनि की बात करूं। सूर्य की बात करूं, सूर्य इस घर का मालिक है 6ठे घर का। 6ठे घर में 5 लिखा है, मालिक सूर्य है। चौथे घर में बैठा है सूर्य, मार्केश है। 6ठा घर शत्रु रोग कर्जा रोग। चौथा घर माता, शत्रु माता। सूर्य इस लड़की की माता के साथ मनमुटाव कराएगा। इसकी जो माता है, मदर है, उसके साथ मनमुटाव होगा, माता का बीमार होना। और सूर्य की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी। और साथ में शनि जो बैठा है रले मिले फल देगा। बुध की राशि मित्र राशि, वैसे मार्केश भी है, रले मिले फल देगा। तो कुल मिला के देखो जी, गुरु 6ठे घर में बैठा है, लेकिन गुरु 5वीं दृष्टि से 10वें घर को देख रहा है। ये अपना घर है और दूसरे घर को देख रहा है। ये घर से दूर जाने की योग लेकर बैठा है। पहले घर का मतलब शरीर उठ के चला गया 6ठे घर में। तो इसके ये गुरु ही दिखा रहा है कि ये लड़की अपनी जन्मभूमि से दूर जाएगी। जन्मभूमि से दूर जाने के काफ़ी योग हैं इसकी। देखो जी, मैं एक बार फिर बोलूँगा, अगर आपने विवाह के बारे में बिल्कुल गहराई में जानना है तो वो अगर लड़की कुंडली आपको मिलती है जिसके साथ विवाह हुआ है, वो कुंडली मुझे भेज देना। उसमें चेक कर लूँगा कि दोनों के गुण कितने आ रहे हैं, मंगल दोष है या नहीं, उसका 7वां घर कैसा है। और बाकी संतान के बारे में, इसकी कुंडली में संतान संबंधी दिक्कतें आने के 2 कारण बने हैं। संतान घर में एक तो मंगल बैठा है नीच का, और संतान के घर का मालिक चंद्रमा। तो मंगल के लिए मैंने आपको बोला है मंगल कवच का पाठ, मंगल स्रोत का पाठ और मंगल का दान। ये 3 उपाय करने हैं ताकि संतान संबंधी दिक्कत ना आए। और संतान के घर के मालिक चंद्रमा का नीच का बैठा है, उसके लिए शिव जी की पूजा उपासना ये कर सकती है। बाकी बुध की जो बड़ी दशा है, बुध पति घर का मालिक है, वो बिल्कुल अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं देगा।
लेकिन अस्त बैठा है, बुध का भी एक ये उपाय कर ले, वो है बुध का मंत्र किया करे, ताकि ये दशा और अच्छी जाए, पति संबंधी कोई दिक्कत ना आए, पति का सुख अच्छा मिले। और ये मंत्र जानना कर ले, सुबह शाम चाहे कर ले, 1-2 माला सुबह, 1-2 माला शाम को कर ले। और बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना कर ले। तो ये बुध के 2 उपाय हैं, बुध का मंत्र, बुध के देवता गणेश जी की पूजा उपासना। क्यों बोली है? क्योंकि देखो इसके ऊपर बुध की है बड़ी दशा, है तो अच्छा, बस मैंने बोला अस्त है, अच्छे बढ़ जाएंगे। मंत्र जाप करे, गणेश जी का मंत्र कर ले। तो इसकी कुंडली के हिसाब से मैं ये मैंने उपाय बोले हैं। एक तो बुध के उपाय में से मैंने बुध का मंत्र, गणेश जी का मंत्र बोला है, ओम गण गणपति नमः। और शनि चालीसा, शनि मंत्र जाना, ये कब अभी चाहे रहने दे, जब कभी शनि की आगे दशा आएगी उसमें ये पाठ पढ़ ले, अभी चाहे रहने दे। राहु का दान जरूर कर दिया करे, अभी से चाहे कर दे, जो भी ये दान है आपको मैं वीडियो भेज दूंगा। और केतु का दान कर दे, केतु का दान में है कुत्तों को रोटी डालना। और बाकी इसको मैंने अभी, क्योंकि जैसे आपने बोला अभी तो विवाह हुआ है, अभी ये संतान की ट्राई करेगी, तो संतान लेने से पहले मैंने बोला है मंगल कवच, मंगल स्रोत, ये 2 पाठ पढ़ा करे या इनको सुना करे, और मंगल का दान करे। और मंगल के देवता हनुमान जी हैं, अगर टाइम लगता है हनुमान जी की पूजा उपासना भी कर सकती है। तो बाकी हाँ, नवाश कुंडली में देखो जी, शनि की वजह से दिक्कतें आएंगी, तो इस कुंडली के हिसाब से कोई दिक्कत आने का विवाह में कारण मुझे नहीं दिख रहा। शुक्र अच्छा है, विवाह का कारक, बुध अच्छा है, अपने घर में बैठा है। और हरे कपड़े ज़्यादा पहना करे, लाल कपड़े कम यूज़ किया करे, मंगलवार को मत पहना करे। बाकी देखो, अगर आपके पास लड़की की कुंडली मिलती है वो मुझे भेज देना, चाहे बाद में दिखा देना जब भी कभी टाइम लगे। और बाकी आपका यही सवाल था कि अभी इस लड़की ने विवाह किया है, कि विवाह का सुख कैसा रहेगा। तो कुंडली में मुझे कोई दिक्कत नहीं दिख रही, मतलब विवाह का सुख अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। बस संतान संबंधी दिक्कत आ सकती है, मैंने बोला विवाह में कोई दिक्कत नहीं आएगी, संतान को लेकर दिक्कत आ सकती है। वो कारण है मंगल का नीच का बैठना 5वें घर में, ये दिक्कत पैदा कर सकता है। और वो दिक्कत क्या होगी? गर्भपात के योग दिख रहे हैं मुझे, गर्भपात हो सकता है। और सास को लेके आपका एक सवाल था, 10वां घर कुंडली में सास का होता है, 10वें घर का मालक गुरु, 6ठे घर में है शत्रु, ये थोड़ा सा सास के साथ मनमुटाव करा सकता है, थोड़ा बहुत सास के साथ मनमुटाव इस लड़की का जरूर होगा। और राहु भी 10वें घर को देख रहा है, राहु की नीच राशि है, और राहु भी थोड़ा सास के साथ मनमुटाव होगा।